अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ लाहौर में हुआ और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ वो सब ने देख लिया। उस पर बहुत सी बातें हो गई। इमरान खान साहब का भी उस पर रिएक्शन आ गया और उन्होंने फिर एक दफ़ा यही कहा है कि ये इससे साफ जाहिर हो रहा था कि मुझे मारने का प्लान है। पहले तो हम ये कहते थे कि नाअहल करने का प्लान है, लेकिन अब इमरान खान साहब का ख्याल है और ज्यादातर उनके साथियों का भी यही ख्याल है कि उनको मारने का प्लान है। और उन्होंने कहा कि जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पास था तो वहां पर उनके करीबी साथी ने आके इशारे से बताया कि यहां से निकलने की करें वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इमरान खान साहब ने सवाल किए कि अगर मैं वहां पे आ रहा हूं, मेरे वकला वहां पे आ रहे हैं, मेरे कुछ सपोर्टर्स हैं, तो इतनी बड़ी तादाद पुलिस की क्यों थी? और पहले फिर उनको मोटरवे से जब टोल प्लाजा क्रॉस किया तो तब भी उनको रोका गया। उसके बाद जब वो वापस जमान पार्क पहुंचे उसके विजुअल भी सबके सामने, और उन्होंने फिर कहा कि मैं अगर उसी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात करता तो शायद मैं गुस्से में बहुत कुछ कह जाता, लेकिन आज भी उन्होंने कुछ गुस्से में बातें कर दी हैं। और उनका यही ख्याल है कि मामला जो हैं वो हुकूमत, पीडीएम और निगरान हुकूमतें दोनों केपी और पंजाब की इलेक्शंस नहीं चाहते, इसी वजह से वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जिससे इलेक्शन से राह फरार मिल सके। फिर उसके बाद आज हमने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उन्होंने पुलिस को यह इजाजत दे दी है कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ देगी पुलिस। ये भी बड़ा दिलचस्प एक स्टेटमेंट आई है केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की। क्या कोई ऐसे डाकू वहां पे मौजूद हैं या कोई ऐसे दहशतगर्द हैं, चोर हैं और जो मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनके खिलाफ ये बात हो रही है या सियासी वर्कर के खिलाफ ये बात हो रही है? इसके भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है दहशतगर्द भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुतल्लिक कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी जा रही है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शंस एक्ट 2017 जो है वो क्या कहता है केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, और उसके बाद जो मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन है। क्योंकि वाज़ेह रहे नाज़रीन, 30 अप्रैल की डेट आ चुकी हुई है पंजाब के इंतखाबात की, और फिर 28 मई है केपी के आम इंतखाबात की, और जिससे यकीनन अभी तक मामला केपी के तो यही चल रहे हैं। गवर्नर साहब की भी हम स्टेटमेंट देख रहे थे आज, केपी के गवर्नर, उन्होंने कहा कि जनाब बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं वो पहले चाहते हैं मर्दम शुमारी हो और फिर दो कैटेगराइज हम नहीं कर सकते, तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या एक्चुअली ये सब कुछ जो हो रहा है ये इलेक्शन से बचने के लिए हो रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनली कुछ ऐसे विजुअल्स आए जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आ रहे थे, जिसमें इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया कि ये मेरी फौज मेरा मुल्क। तो वो उन्होंने डिसोन कर दिया कि जो भी इंटरनेशनली कहीं बाहर के ममालिक में किसी हमारी फौज के सरबराह के खिलाफ अगर कोई कैंपेन चल रही है तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि पहले भी वो कह चुके हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस पर ट्वीट कर दी, यानी कि जलती पर तेल छिड़क दिया। और उन्होंने कहा कि पीटीआई इज डिस्कस्टिंग स्मेयर कैंपेन against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. और फिर कहते हैं this man Niazi is stooping to unprecedented lows in his desperation for power and going to the extent of damaging the country and undermining our armed forces and their leadership. आज एक इजलास भी हुआ की ज़ेर सदारत जो उनके अलाइड पार्टीज हैं, पीडीएम की पार्टीज का इजलास हुआ, और उसमें उन्होंने ये जो रिजॉल्व अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई लेकिन जो ज़राए के हवाले से आ रही हैं कि किसी भी इदारे या उसके सरबराह के खिलाफ किसी को भी कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं होगी। और राना सनाउल्लाह साहब को जो है वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस दी हैं कि इसको चेक किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ऑन ग्राउंड हो। लेकिन अगर मुल्क से बाहर हो रहा है और उसका जो है इल्ज़ाम अगर पीटीआई पे लगाया जा रहा है तो उस पर इमरान खान साहब ने एक बात और की। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए।
इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद आमिर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब पंजाब में लाहौर में जान है सहाफ़ियों की और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जितने भी मामलात हो रहे हैं वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का भी। अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का भी। नाज़रीन, केयर टेकर गवर्नमेंट जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसकी शिक 230 फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट में सारी चीजें नहीं पढ़ता, लेकिन उसमें एक है डी, पैरा डी जो है वो कहता है बी इम्पार्शियल, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन एंड पॉलिटिकल पार्टी। और फिर जो है उसमें आगे जाके जो ये 231 का डी है, फिर 232 का जी जो है वो ये कहता है अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस और डू और कॉज टू बी डन एनीथिंग विच मे इन एनी मैनर इन्फ्लुएंस और एडवर्सली इफेक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकती। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब पंजाब के जो केयर टेकर हैं उन्होंने जो बातें की, मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूं। फिर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, ये 234 है इलेक्शंस एक्ट 2017। उसमें कहा गया है द कमीशन शेल कॉन्स्टिट्यूट अ मॉनिटरिंग टीम कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ पर्संस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय इट टू मॉनिटर इलेक्शन कैंपेन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिपोर्ट on regular basis in the prescribed manner to an officer nominated by the commission। नाज़रीन, इलेक्शन की डेट केपी के और पंजाब की इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी भी है। क्या कोई कंप्लेंट आई, कोई कमेटी या कोई ऐसी जो मॉनिटरिंग टीम है वो जो बनी है कमीशन की तरफ से, उसने नॉमिनेटेड पर्सन को कमीशन के वो कंप्लेंट दी कि फलां पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गैर आईनी काम कर रहा है? और इसी का 234(3) कहता है कि if the officer nominated under subsection 1 receives a report of any violation of the act or the rules and after holding a summary inquiry finds that the reported violation has been committed and no other punishment is provided under the act for such violation, he may impose a fine not exceeding 50,000 rupees। और उसकी जो है फर्दर है कि क्या एक्शन ले सकती है वो जो इंडिविजुअल है जो कमीशन ने नॉमिनेट किया है और उस इंक्वायरी कमेटी के फैसले के बाद। वाज़े तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट जो मैंने आपको बता दिया कि केयर टेकर गवर्नमेंट 230 इसका 1 का डी बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन एंड पॉलिटिकल पार्टी, और फिर 232 का जी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुल्क में आटे की पंजाब में बड़ा अच्छा एक इकदाम किया गया कि मुफ्त आटा बांटा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स आ रही थी और वहां के मनाजिर भी हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पुलिस को मैंने इजाजत दे दी है कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दें। ये गरीब लोग आटा लेने गए थे और आज 2 अमवात हुई। एक फैसलाबाद में उमर रसीदा खातून जो कि आटा लेने गई थी और वो जान से हाथ धो बैठी, और एक मुल्तान में एक बुजुर्ग आदमी जो कि आटा लेने गया था वो जान से हाथ धो बैठा। ये इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये आपका अनाउंस करदा इंसेंटिव था आवाम के लिए। लेकिन इसमें इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज वो ये भी सुनने में आया कि 50 से 100 रुपए फी लीटर जो है कमी तकरीबन आइंदा 6 हफ्ते में अनाउंस कर दी जाएगी, जो मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियां और रिक्शा वालों के लिए, उस पर भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। अगर इजाज़त दें तो आगाज़ करना चाहूँगा पॉलिटिकल पार्टी के साथ। वहाँ दहशतगर्द हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुन लें। जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं।
नाजरीन, ये हमारे केयर टेकर स्टर, अब इसमें बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन इन पॉलिटिकल पार्टी, जो आर्टिकल 230 इलेक्शंस एक्ट 2017 1D, बी इम्पार्शियल टू एवरी पर्सन इन पॉलिटिकल पार्टी। अली गौहर बलोच साहब हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, आई नो हिम पर्सनली, बहुत ही पोलाइट आदमी हैं, बहुत ही और दूसरा एक तो हमारी बरादरी के हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन शायद वो इलेक्शंस एक्ट 2017 पढ़ना भूल गए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें कोई रिपोर्ट करनी है तो वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट करनी है। एक जो मॉनिटरिंग टीम होगी वो रिपोर्ट करेगी नामजद को और फिर वो आगे एक्शन लेंगे। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का ये राइट बनता था कि नहीं बनता था? अली गौहर बलोच साहब, जरा प्लीज क्वेश्चन दोहरा दें, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी कि किस टॉपिक पे बात हो रही। अली गौहर बलोच साहब, आज आपने चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? आपने उनका शॉर्ट सुना अभी जो हमने सुनाया आपको? जी नहीं, वो मैं नहीं सुन सका क्योंकि मैं सफर में था, आज मैंने नहीं देखी। जरा काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है पास दहशतगर्द मुलव्वस हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, थ्रेट लेटर भी है उन पे, मतलब सियासी लोग नहीं दहशतगर्द भी हैं। एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है ज़मीर हैदर साहब, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जरूर है लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है। जाहिर है कि मतलब है कि जिस तरह से आपको पता है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से तो पूरे जिम्मेदार होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो कोई नई एडीपी नहीं बना सकते, नए प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और इंतजामी अमूर पर तो वो मुकम्मल चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है। जाहिर है अगर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो उन्होंने कुछ जो उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो उनके पास सबूत आए हैं, उन्होंने उसी पैराए में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई मतलब है छुपी हुई बात तो नहीं, ये तमाशा तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। जिस तरह से बाहर से गुंडों को बुलाया गया और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा की वो ऑडियो जो है वो लीक हुई, फिर जिस तरह से कालेदम तंजीमों को लोगों को लाया गया और बाद में उनके ये वीडियो पैगाम सुनाया गया कि जनाब हम तो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं छोड़ के, तो और पुलिस के ऊपर जिस तरह से पेट्रोल बम फेंके गए, फिर उसके बाद न सिर्फ ये है बल्कि पुलिस के आला अफसरान जख्मी हुए हैं, उनके सर फटे हैं, उनके ऊपर जख्म आए हैं। और एक ऐसी पुलिस जो जिनके पास ना कोई असला था ना कोई गोली थी, उनके ऊपर बार बार हमले किए गए। तो मकसद ये है कि हम मुल्क में क्या ये सब कुछ हमें आइन और कानून इजाजत देते हैं कि इसका मतलब है अली गौहर बलोच साहब, आपने सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस चीज से कतई तौर पर डिनाई नहीं कर रहा। पहली चीज कि जब पुलिस दोबारा सर्च वारंट्स लेकर गई तो वहां से दहशतगर्द मिले उनको या नहीं मिले, दीवारें तोड़ के गेट तोड़ के गए, एक चीज। दूसरी चीज जो मैंने बात की है कि एक बाकायदा इलेक्शंस एक्ट 2017 है, वो वाज़े तौर पर बताता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो इम्पार्शियल होगा टू एवरी पर्सन एंड पॉलिटिकल पार्टी। आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके कह रहे हैं तो वो वायलेशन कर रहे हैं इलेक्शंस एक्ट 2017 की। दूसरा, इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो इलेक्शन कैंपेन को मॉनिटर करेगी, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी जो है वो इलेक्शन कैंपेन के जिम्मे में आती है और वहां पे एक मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट करेगी। तो माजरत से इलेक्शन कैंपेन और फिर केयर टेकर के हवाले से ये जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, अगर इलेक्शन कमीशन इन एड में मांगती है कि जी हमारे पास ये रिपोर्ट आई है और आप एक्शन लें, तो फिर वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन नहीं कर सकते। मेरा ये सवाल था अली गौहर बलोच साहब। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो उन्होंने जो उधर गुंडागर्दी की है, जो उन्होंने उधर ज्यादतियां की हैं, जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया है, जिस तरह से वो अपने जत्थों को लेकर पाकिस्तान के इदारों के साथ वो टकराव कर रहे हैं, ये कौन सी इलेक्शन कैंपेन है? क्या पूरा और जिस तरह से बुलाया, देखिए हर एमएलए एमपी और टिकट होल्डर्स को ये कहा जाता है कि आपको टिकटें नहीं मिलेंगी और उनकी डंडा बरदार फोर्सें बुलाई जाती हैं, उनके
गुंडों को बुलाया जाता है उनको, और जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों को आग लगी है, जिस तरह से पथराव हुए हैं, बिल्कुल सही, ये वाज़े सारा तौर कुछ पे मतलब मैं है आई कि ये एग्री, कोई- आई एग्री। ये आप किस देखिए, campaign मैं का मान हिस्सा है? गया हूं, ये मैं अली किस गौर बलोच campaign साहब, का मैंने हिस्सा इस है? चीज को डिनाई नहीं किया है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं रोल ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहा था। लेकिन चलें, मैं क्विकली एक कमेंट जाहिर है दूंगा कि क्योंकि मुझे जो- ब्रेक का जो कहा जा रहा है, भी- माजरत से। मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैं ब्रेक के बाद कोई आता हूं, दंगा मैं फसाद आऊंगा आपके करे, पास। अली कोई गौर बलोच कानून साहब, को हाथ में ले, कोई आप किसी बिल्कुल किस्म की देखें, अली गौर कार्रवाई बलोच साहब, करे, आप बार हुकूमत दोबारा और रिपीट इदारों कर का रहे हैं वही फर्ज बात, बनता है कि वो कार्रवाई करे। आप रिपीट कर रहे हैं, मैं मान चुका हूं आपकी बात। माजरत से नाज़रीन, एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो राजा आमिर अब्बास और असलन रफीक भट्टी से भी इस पर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा आमिर अब्बास साहब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। बहुत कुछ हुआ पिछले हफ्ते लाहौर में। इमरान खान साहब का आज हमने रिएक्शन भी देखा। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को या अवाम को एक इदारे के खिलाफ पिच किया जा रहा है। योर टेक। देखिए जी, हमारे सामने तो लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला है कि जिसमें उन्होंने कहा था, डायरेक्शंस दी थी पुलिस को, तफ्तीश वालों को, कि अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है तो एक कोई पुलिस ऑफिसर होगा, साथ एक खातून पुलिस वाली जो कि इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होगी, वो जाएंगे आराम से और जाके वो उनकी स्टेटमेंट या जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर लेंगे। और बाकी ये जो पुलिस वहाँ पे टीयर गैसिंग कर रही थी और इस किस्म की जो पैकेट्स बनाई हुई थी और बख्तरबंद गाड़ियाँ और जिस अंदाज में वो पुलिस वाले वहाँ पे रबर बुलेट्स वगैरह, इस तमाम चीज़ों को उन्होंने रोका। क्यों रोका हाई कोर्ट ने? इसीलिए रोका, अदालतें किस चीज़ से रोकती हैं? जो खिलाफ कानून कोई अमल हो रहा हो, और तसादुम से भी बचाने के लिए ऑफ कोर्स वो कोशिश तो यही होगी, इंसानी जानों को बचाने के लिए। ये एक फंड, और सबसे बड़ी बात है आपके फंडामेंटल राइट जोन से हैं कि आप जब इलेक्शन जोन में हैं, इलेक्शन उसमें हैं, तो आपका कैंपेनिंग या लोगों का इकट्ठा होना, ये एक इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये दफ़ा 144 के जो इख्तियार हैं, ये इसलिए नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन करने से रोकें और पुलिस को वहाँ पे भेज दें कि जी जाइए, ये घर पे आप जाके रेड करें। और वो घर पे किस चीज़ की रेड करने आए थे? क्या घर पे उन्होंने रिकवरीज करनी थी? केस क्या था? केस इलेक्शन कमीशन की एक कंप्लेंट थी, वहाँ चले गए कि जनाब आपका जौन सा आपने ये गोशवारा जमा कराया है, ये इस साल में कराना था, ये आपने अपने एफिडेविट में नहीं दिया, इसमें कोई आपने आला कत्ल रिकवर नहीं करना, इसमें कोई आपने करेंसी रिकवर नहीं करनी, इसमें कोई आपने कॉन्स्परेसी नहीं देखनी। इसमें सिंपल सी बात है कि जी क्या इमरान खान साहब ने जो गोशवारा जमा कराया, उसमें वो जो तोशा खाना की घड़ी थी वो अगले साल के उसमें दे दिया, बिल्कुल। तो क्या ये कोई जो जुर्म है कि नहीं? जुर्म है? अब कमिंग बैक टू चीफ मिनिस्टर्स, तो चीफ मिनिस्टर साहब को आपने कहा ना सहाफ़ी हैं, अब चूंकि वो ऐसी पोजीशन पे हैं एग्जीक्यूटिव की, तो उन्हें थोड़ा सा कानून जो आपने ये पढ़ा है ये भी उन्हें अपने सामने रखना चाहिए और उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि भले से उनकी सोच हो या उनकी कैबिनेट के कि जी हम तो थोड़ी 90 डेज़ के लिए आए हुए हैं, हम तो यहाँ बरजमान होंगे, लेकिन नहीं, साल 1.5 साल के लिए उनका जो पर्पस है वो है फैसिलिटेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उस जानिब वो जा सकते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप जाके उसके लीडर के घर पे जाके रेड्स करें, उसको आप बाहर ना निकलने दें, उस पर कोई पॉलिटिकल कैंपेन्स को रोकें। दिस अमाउंट्स के वो एक जो आपने ये सेक्शंस पढ़े हैं, इनके खिलाफ वर्जी ऑन द फेस ऑफ इट हमें नज़र आ रही है और ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू ऑफ दिस थिंग। आपने अभी पढ़ा कि उसमें जुर्माना भी हो सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा स्ट्रिक्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे खुद पीटीआई ने इतने ज़्यादा सवालिया निशान लगाए हुए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो ये जाहिर कर, और इसीलिए इमरान खान साहब ने बाय लॉ जाते हुए इलेक्शन कमीशन में मतलब जो एप्लीकेशन भी डाल दी है। अरसलान रफीक भट्टी साहब, कोलीग चीफ मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने जो लॉज पढ़े हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दें, जो उन्होंने किया वो सही किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के घर को ये डिक्लेयर करना कि वो दहशतगर्द वहां पे मौजूद थे,
ये क्या तासुर देने की कोशिश है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दहशत गर्दों के जोर पर इस वक्त कैंपेन करने जा रही है? साहब, आपके सवाल का बड़ा सादा जवाब है कि मैं अगर किसी घर पे जाता हूं, मुझे आगे से पेट्रोल बम मिलेंगे या मेरे पे वो जो बंटे होते हैं जिसको हम कैंचे कहते हैं, शीशे की जो बुलेट्स होते हैं छोटे छोटे गुलेलों से मिलेंगे, और अगर कोई इक्का दुक्का फायर भी कहीं जानिब से होंगे तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं तो समझूंगा जी कि अंदर कोई ना कोई दहशतगर्द है या कोई ना कोई ऐसा काम जरूर हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मामला ये है कि अगर इमरान खान साहब, राजा साहब अभी फरमा रहे थे कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी लार्जेस्ट, मैंने माना कि जी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसके चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में रूट्स हैं, लेकिन जो उसके चीफ हैं उनको भी ये चाहिए कि अगर अदालत उन्हें बुलाती है तो वो अदालत अकेले जाएं। वो पूरा जत्था लेकर जाने का कोई जवाब मुझे नहीं नजर आता। मुझे अदालत बुलाती है तो मुझे तो वो बुला के बाहर खड़ा कर देते हैं कि जी आप आ जाएं। मैं तो कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। माजी में सियासी रहनुमा जितने भी थे वो जाते रहे अदालतों में। अब रही बात जो आपने सवाल किया मेरे से दहशतगर्दी वाला, मामला ये है जी कि वहां से रिकवरी हुई, जो भी रिकवर हुआ हो सकता है वो लाइसेंसी असला हो, उसका लाइसेंस बना हो, लाइसेंस, चूंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर AK-47 रख सकते हैं, ये प्रोविजन है। मामला है उनके केसेस का। वो अगर अदालत में, मैं कहता हूं जी उनके ऊपर 100 FIR होने वाली हैं, वो बार बार कह रहे हैं जी सेंचुरी होने वाली, बिल्कुल ठीक है। आप अदालतों में पेश होकर अपनी FIR स्क्वैशमेंट क्यों नहीं करवाते रहे? कौन उनको रोकता है? वो तो अदालतें तो शाम 8 बजे तक, रात 10 बजे तक, मैं खुद यहाँ पे लाहौर हाईकोर्ट बैठा रहा, हम देखते रहे कि जी आ रहे हैं, अभी चल पड़े हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच रहे, सिक्योरिटी का मसला है। बात यह है कि आप किसी भी इदारे को, वो पाकिस्तान है, रियासत है पाकिस्तान के, किसी इदारे को फ्लाउट ना करें। आप अगर वो बुलाते हैं आप जाएं। माजी में सारे लोग गए हैं, कौन नहीं गया? यूसुफ रजा गिलानी किस बात पे नाअहल हो गए कि नौकरियां नहीं दी या जो भी उन्होंने किया? यहाँ माजी में और लोग जो नाअहल हुए, करप्शन पर चली गई, क्या वो अदालतों में पेश नहीं होते रहे? 100 हमजा जेल में रहे, पेश नहीं हुए अदालतों में, जेल से भी जेल के बाद जब से भट्टी साहब, मेरा सवाल यह था कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि नहीं? मैं टैक्स चल रही हैं, हमें जाना चाहिए, हमारा टैक्स में नहीं लाया होता। जो पुलिस की है, बात कर रहे थे कि मेरे वो दोस्त भी हैं चीफ मिनिस्टर साहब। मामला सिर्फ इतना है कि चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बताइए कितनी दफा किसी को भेजकर वो मार खिलवाएं? कितनी हो जाएगा पुलिस दिल हो जाएगा, वो कहेगा जी आगे मैं जाता हूं, मुझे मार पड़ती है, मेरे तो पीछे कोई नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊंगा? सही, चलें अब इससे जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कनेक्शन में भी कोई थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अली गौहर बलोच साहब, आज आपने प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट भी देखी होगी जो कि कोई कैंपेन PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मेरी फ़ौज मेरा मुल्क, और फिर उन्होंने कहा कि ये बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन PTI के खिलाफ है कि उनको पिच किया जा रहा है, यानी कि आमने सामने लाया जा रहा है इदारों के खिलाफ। क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो है उन्होंने साबित किया है कि वो एक सियासी जमात नहीं है। वो एक ऐसा, वही इल्ताफ हुसैन के पैटर्न पे एक ऐसा जत्था और ऐसे ग्रोह उन्होंने तैयार कर लिए हैं जिससे वो पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो मफलूज करना चाहते हैं और वही हिटलरिज्म पाकिस्तान में राइज करना चाहते हैं, जिसके जरिए के मतलब है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से काबिज होने की अपने जत्थों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मतलब है या शामिल होते थे, जो आप देख लिया कि रियासत ने फिर उनके खिलाफ जब एक्शन लिए तो किस तरह से लिए। एक तरफ इमरान अहमद नियाज़ी साहब हैं कि आज भी लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से इस किस्म की सहूलतकारी है जिसके जरिए कि वो वक्ती तौर के ऊपर आपको नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान में एक इंतशार फैलाए हुए हैं। बात यह है कि वो किसी अदालत में पेश होना गवारा नहीं करते,
उनके घर में जो लोग है, देखिए वो हुकूमत ने तो नहीं उनको भेजा था, उनको अदालत ने इस्लामाबाद भेजा आ गए, इस्लामाबाद आ गए ना, अदालत के सामने पेश होने के लिए आए थे, तो फिर जब क्यों? जब अदालत में जाते हैं तो 7 बेशुमार लोगों का जत्था लेकर, क्या अदालत के कमरे में गए? क्या अदालत के कमरे में जाकर उन्होंने हाजिरी रजिस्टर के ऊपर हाजिरी लगाई? हाजिरी उनकी तस्लीम की गई, उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई। नहीं खैर लगाई है, इस तरह तो ना करें। आपके एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जी मेरे सामने इमरान खान साहब ने जहां पे दस्तखत करवाने थे वहां पे दस्तखत किए हैं उस फाइल पे, मैं जब लेके निकला हूं तो फाइल मुझसे गुम गई है। ये आपके रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट है। वो देख लेना जी, वो आपके सामने है मामला। लेकिन बहरहाल देखिए सूरत हाल ये है कि ये जो जिस तरीके से न्याजी साहब मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि मुझे जनाब बड़ी मेरे लिए सिक्योरिटी रिस्क है और मुझे फलां मारना चाहता है और फलां मारना चाहता है। अब भाई सबसे ज्यादा फिर महफूज मकान जो है वो तो जेल है, जहां पर 7 दीवारों के अंदर किसी के ऊपर कोई हमला नहीं होता। तो अगर आप केस चलेगा अली गौर बलोच साहब, केस चलेगा, उनके खिलाफ सबूत आएंगे, उनको जेल में डाल दें आप। देखिए हम नहीं कहते कि किसी को भी किसी झूठे केस में जेल हो, लेकिन न्याजी साहब के ऊपर उन पे जो कातिलाना हमला करता है उसका वीडियो लिंक हो सकता है। मेरी बात सुनिए अली गौर बलोच साहब, चले मुझे ये बता दें, खुदा ना खास्ता अली गौर बलोच साहब, किसी पॉलिटिकल लीडर पर कातिलाना हमला होता है, वो हमला करने वाला पकड़ा जाता है, वो जेल से वीडियो लिंक पे अवेलेबल होता है, जिसपे हमला होता है उसको ये जो है वो सहूलत नहीं दी जाती। देखिए सहूलतें तो ये न्यायी साहब को है कि अदालतों से कहा जाता है कि भाई इतने बजे तशरीफ ले आए, इतने बजे ना आए तो इतने बजे तशरीफ ले आए, आज ना आए तो कल आ जाए, जब हाई कोर्ट में चले जाए अपना जत्था लेकर, तो वो कहते हैं कि जनाब अदालत में हमने पेश नहीं होना। देखिए बात ये है कि वो जो टांग है और वो जो तबीयत है और वो जो सिक्योरिटी रिस्क है, जब रैली निकाल कर जाना होता है वो ठीक हो जाती है, और जब अदालत में जाना हो तो थ्रेट्स है। मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात में पेश नहीं होना चाहते। चले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहते। ये लीगल पॉइंट है। राजा आमिर अब्बास साहब से पूछ लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब क्यों नहीं इमरान खान साहब पेश होना चाहते, वो क्यों भाग रहे हैं? वो कहते हैं कि कानून की जो है वो चाहते हैं अमलदारी, और वो कानून को बालातर समझते हैं, आइन को बालातर समझते हैं तमाम चीजों पर, तो क्यों भाग रहे हैं फिर अदालतों से? वो देखिए अदालतों में मेरा तो रोज़ का जाना होता है, और आपने देखा होगा कि वो दहशतगर्दी का जो पहला केस हुआ उसमें इमरान खान साहब रेगुलरली आते थे, बल्कि हत्ता के उस जज जो उनसे खातून ज़ेबा के भी अदालत में गए, अदालत में भी गए। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं रेगुलरली आए। इसी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है इसमें उन्होंने जो बेल बिफोर मिलती है वो पेश हुए, और उसी के नतीजे में ज़मानत मिली। अब उन्हें इशू हो रहा था कि जब उन पे कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने बात की कि जो ये है कचहरी हमारी एफेड की, उसमें चूंकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात मैं ख़ुद जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि नामुमकिन सी बात है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे इंसिडेंट्स 2007 में 17 जुलाई को बहुत खौफनाक ब्लास्ट हुआ था, एक पॉलिटिकल लीडर की टांगें ज़ाया हो गई थी। वहाँ पे जज साहब की शहादत होगी, वहाँ पे क्लशन कोर्स से फायरिंग हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और उन्होंने एप्लीकेशन दी और वो कबूल भी हो गई। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो उस वक्त जिस दिन वारंट निकाल दिए गए उसी दिन अगर वो कबूल कर लिए जाती तो शायद वारंट्स की ज़रूरत भी ना होती। ये तो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हम अपना ये जो वेन्यू है ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ वो चले जाते हैं। अब बात ये है कि आप ओवरऑल देखें कि जी अगर 100 केसेस हैं आपके पास, तो इसका मतलब है अगर आपने इलेक्शन कराना है 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद, और हर केस में आपकी डेली पेशी है, ज़मानतें हैं, तो क्या आपने उनको इन्वॉल्व कर दिया इन 100 पर्चों में और वो इलेक्शनिंग अपनी छोड़ दी, पार्टी वो अपनी छोड़ दें, उनको डेली की बुनियाद पे आप अदालतों में घसीटें, तो दिस इज़ अगेन प्री पोल रिगिंग, और ये चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इतने जो भोंडे केसेस हैं उसमें आप देखिए ना कि क्या सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस नहीं किसी किस्म का। बिल्कुल, मैं ज़रा थोड़ा सा अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, जो इमरान खान साहब का ये एक है
कि हमें जानबूझकर जो है वो लड़ाने की कोशिश की जा रही है इदारों से और ख़ास तौर पर फ़ौज के साथ। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी आ गई, इमरान खान साहब का डिनाइल है कि हमारा उस जो पाकिस्तान से बाहर कैंपेन हो रही है हमारा उसमें कतई तौर पर डिसोन करते हैं। अब आपको लगता है कि ये सारा एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस इलेक्शंस ना हो, क्योंकि तमाम मसाइल का इस वक्त जितना इंतशार है उसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। जमीर साहब देखें, अगर नून लीग या पीडीएम बतौर अगर अलायंस देखा जाए तो वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहती। रीजन बड़ी वाज़ेह है कि जितनी महंगाई हुई है, जितनी माशी टूट फूट हो रही है और चलती चली आ रही है पिछले 9-10 माह से, मुझे बताइए कि मुझे कोई कहे कि अभी आप जो एग्जिस्टिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी को वोट दें तो मैं वोट नहीं दूंगा। रीजन कि मैं 580 रुपए घी कहां से खरीदूंगा अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है। मैं लीटर जी 700 रुपए लीटर, प्लीज अरसलान भट्टी चले साहब। 700 रुपए जी, ठीक है जी, मैंने मान लिया जी, मैंने मान लिया 700 रुपए लीटर ऑयल मैं कैसे लूंगा। ये डालडा मुझे का बता दें- लीटर बैग इतना सा 700 जी रुपए बिल्कुल ठीक है। मैंने असल में वो हल्का वाला लिया, चूंकि मैं थोड़ा सा सरफे पे आ गया हूँ बचत पे, मैंने 585 रुपए वाला लिया जी कल। चलो ठीक है ना जी। नेक्स्ट टाइम अब मेनू ही मुझे भिजवा बताइए देना कि उठूं इतनी- लेके जी, मैं ले लूंगा 115 जनाब, रुपए छोड़िए। बच देने फी लीटर सही है जी वो हल्का है ना, तेल हल्का है। सही अब सही। मामला ये है कि आप देखिए कि पेट्रोल 350 रुपए, कैसे मुझे बताइए 50,000, मुझे आप 1 लाख रुपए वाले बंदे का बजट बना दें। अब मामला ये आ रहा है कि पीडीएम समेत तमाम जमातें जो उनमें शामिल हैं वो कह रही है कि हमें अब रिलीफ देने की जानिब जाना चाहिए, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि 100 रुपए लीटर तक जो है वो 21 लीटर जो है वो मोटरसाइकिल वाले को देंगे पर महीना, और 30 लीटर छोटी गाड़ी 660 या 800 सीसी तक की गाड़ी 30 लीटर महाना पेट्रोल 100 रुपया लीटर कम, 50 रुपए कम कर दें जी, 50 रुपए कम कर दें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आएंगे। वो पीडीएम की जमातें इसलिए नहीं इलेक्शन चाहती कि अभी महंगाई है पीक पे, वो कुछ ना कुछ कहीं से पैसे लाकर अवाम को कोई रिलीफ देकर रमजान से रमजान के बाद कीमतें नीचे लाएं तो इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान, वरना पंजाब में तो आप देख लीजिए वही कह रहे हैं कि उनके लेने वाला अभी नहीं है, तो मजबूरी किसी की है तो वो ले रहे हैं, जो कि उनके मसाइल इस तरह के हैं लोगों के कि लोग इनको कहते हैं जी कि जिम्मेदार ये है इस महंगाई के। वो जो बयानिया पीटीआई का है जी कि हमने नहीं कुछ किया, वो पीटीआई का बयानिया बिका, नून लीग का बयानिया नहीं बिका। बिल्कुल सही फरमाया। मैं बिल्कुल मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद अली गौर बलोच साहब से पूछूं कि अगर 40 दिन से कम टाइम रह गया है पंजाब के इलेक्शंस का, तो ये इंसेंटिव किस तरह दे सकती है? इसको इलेक्शन कमीशन का नोटिस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये तमाम जमातें जो ये इंसेंटिव दे रही हैं उन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, और ये क्या प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है कि नहीं आता, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौर बलोच साहब, आज आपके हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पुलिस को क्या पावर्स दी, उस हवाले से एक छोटी सी गुफ्तगू सुने, और फिर जहां पे पुलिस को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी चीजें के हालात खराब ना होते, वो भी हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। और अली गौर बलोच साहब वो फैसलाबाद के भी हैं, ये जरा देख लें, सुन लें पहले कि क्या कहा हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने। अब तक की पॉलिसी ये थी कि नहीं, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफा उनको भी पता चलेगा। अली गौर बलोच साहब, आप क्योंकि अब इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, आप विजुअल्स देख नहीं सकेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब अगर विजुअल्स दिखाएं कि हमारी गरीब आवाम आटा, मुफ्त आटा, क्योंकि वो भी एक इंसेंटिव अनाउंस किया और खुशाइन था क्योंकि एक वक्त की रोटी खाना इस वक्त आवाम के लिए मुश्किल हो गया। मीडिया पे ये इल्जाम आ रहा है कि आप महंगाई की उस तरह बात नहीं करते थे जब आप इमरान खान के खिलाफ कर सकते थे, लेकिन आज आप देख लें कि क्या हो क्या रहा है। ये सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं? चलें, अली गौर बलोच साहब, ये देखें, एक खातून फैसलाबाद में आटा लेने गई थी, और वो अगर विजुअल्स भी जरा दिखा दें जिस वक्त ये आटा मांग रहे थे उन लोगों से, वो भी आप दिखा दें, और उसमें जरा थोड़ा सा तो वो मुझे चलें। अली गौर बलोच साहब, ये क्या हो रहा है? मुल्तान में एक 75 साल शख्स मारा गया आटा लेते हुए। हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी जो हाथ उठाएगा उसको पुलिस को कह दिया है कि उसकी बाजू तोड़ दे। यहां पे तो वो हाथ उठा रहे थे आटा मांगने के लिए और अपनी जान से गए। फैसलाबाद
मुल्तान और मेरा ख्याल में एक आध शहर और में भी इसी किस्म की सूरत हाल हुई है। क्या कहते हैं अली गौर बलोच साहब? देखिए, ये तो एक लंबी बहस है और मुख्तसरन तो ये है कि जाहिर है कि उन हालात में कि जिसमें पाकिस्तान की मईशत को इमरान न्याजी तबाह बर्बाद करके गया था, मैं समझता हूँ कि इस निगरान हुकूमत का और इस वफाकी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है कि जो कि एक मैसेज के ऊपर मोबाइल के जरिए, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े, उनके मैसेज के ऊपर मतलब है कि उनको आटा दिया जाता है। दुकानदारों को हर शहर में 2-2, 3-3, 4-4 छोटे शहरों में दुकानों के ऊपर ये आटा पहुंचाया जा रहा है, वो अपना मैसेज दिखाकर वहां से ले सकते हैं। जाहिर है, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये हालात जो है महंगाई के, इसका असल जो जिम्मेदार है वो तो इमरान न्याजी की लूट मार और उसके IMF के साथ भयानक शराइत पर वो मुआहदे हैं, जिसका खमियाजा आपको पाकिस्तानी कौम जो है। अली गौर बलोच साहब, ये एक लंबी बहस है। आपने जिसने खुद कहा शुरू में कि आप मतलब आपकी हुकूमत मई में जो है इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है और बताती है कि जी वाह जबरदस्त, बहुत अच्छी ग्रोथ होने जा रही है, बहुत आला इकोनॉमी चल रही है, और फिर 11 महीने बाद आप हमें बता रहे हैं कि जी ये 4 साल, तो फिर तो 75 साल और फिर पिछले 30 साल वो सारे अकाउंटेबल कर लें तो फिर तो बात कहीं पे नहीं चलती ना। देखिए, बात ये है, मैं पहले आपकी बातें सुन रहा था, मैं उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स करूंगा। इधर बात हो रही थी अदालतों में और प्री पोल रेगिंग की। देखें, इन बातों को कि गवर्नमेंट अगर को अवाम की रिलीफ का बात करते हैं तो आप कहते हैं कि प्री पोल रेगिंग के साथ ये हो रही है, लेकिन एक तरफ और ये इमरान खान की एक मेरे भाई अभी बता रहे थे जी पेशी हैं, तो वो कंपेन कैसे करेंगे। इन्हें वो वक्त भूल गया है जब नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ इलेक्शन से पहले आए और उनको जेल में बंद किया गया। फिर इनको ये वो वक्त भूल गया है जब एक तरफ इलेक्शन कैंपेन थी और दूसरी तरफ वो 200 पेशियां भुगती, एक केस में 250 पेशियां भुगती। तो और सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, हमदा शहबाज शरीफ साहब, मतलब है लोग बाकी बातें छोड़ें सर जी, अच्छा हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें अली गौर बलोच साहब, आपके शहर फैसलाबाद में ये सूरत हाल है कि लोग मर रहे हैं वहां पे आटा लेने में, तो हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको इस चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि इस किस्म की सूरत हाल ना पैदा हो। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था। देखें, बात यह है कि मैंने तो आपको उसकी बड़ी वजाहत से जवाब दिया है कि लोगों की सहूलत के लिए उन्होंने मोबाइल के ऊपर मैसेज, अब दुकानों के ऊपर आटा पहुंचा रहे हैं जो सस्ता आटा है। हाँ, ये जरूर है, वाकई मैंने तो आपकी बात की तईद की है। हालात माशी तौर पर जो तबाह हुए हैं वो इमरान न्याजी साहब अगर लूट फिर आप वहीं पे आ गए। 4000 पुलिस, आप क्या कौन से जो जहां पे ये रहते हैं इमरान खान साहब का घर, वहां पे आप भेज देंगे और जो लोग आटा लेने जाएंगे उन वहां 4 पुलिस ऑफिसर खड़े कर देंगे, तो फिर मरेंगे ना लोग। अरसलान रफीक भट्टी साहब, बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल विजुअल्स देखने को मिले, क्या कहते हैं? देखें जी, इंसानियत की तजलील है ये कि आप लाइनों में लगकर आटा भी दे रहे हैं और रोटियां भी खा रहे हैं। आपने टारगेटेड सब्सिडी देनी है, बहुत अच्छी बात है। आप उस इलाकों के शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास, ब्लॉक नंबर आपके पास, सब कुछ आपके पास। आप उन इलाकों की दुकानें, जितनी दुकानें हैं, किसी का ट्रक भेजे उन इलाकों में वो आटा अगर मुफ्त देना है आपने, सब्सिडी 70 अरब रुपए की सब्सिडी, ऐसा इकदाम है, मैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अली गौर बलोच साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं बड़े मुदबाना उनसे एतराज ये करूंगा कि इमरान न्याजी साहब 10 माह पहले चले गए थे, रुखसत कर दिया गया। अब जो ये 10 माह के अंदर जो कुछ हुआ, उनके हमें कोई तो समरात मिलने चाहिए थे कि हमने अगर उन्हें रुखसत किया तो हमें कहीं तो रिलीफ दे दें भाई, सांस तो लेने दें। सस्ता आटा लेने जाते हैं, वहां हमें लाठियां मारी जाती हैं। नहीं होना चाहिए ये बहुत गलत है। जो 2 जिंदगियां गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल है जनाब माशरे से भी, और अली गौर बलोच साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, ये कौन जिम्मेदार है? मुझे बताइए। वो खातून का क्या कसूर था बेचारी, अगर वो मुफ्त आटा लेने आई है या सस्ता आटा लेने घर से निकली? वो बुजुर्ग जो 70-75 साल, ऑब्वियसली वो घर में उनका कोई काम नहीं था, उनको भेज दिया शनाख्ती कार्ड देके कि आप मुफ्त आटा ले आए जाके। वो बेचारा आटा लेने गया, ऐसा गया कि वो सीधे ही प्रवास कर गया, दुनिया ही छोड़ इंसानियत की। क्या आप लाइनों में लग के आटा यहाँ पे लेना पड़ता है? ये क्या मुल्क पढ़ा रहे हैं आप? तो ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं? असलान जाके दुनिया में देखेंगे क्या होता है। भट्टी साहब, ये हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो बता रहे थे हमें कि अब जो है बस बहुत हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे, जो भी आगे से करेगा।
पुलिस का ये काम नहीं था कि इन चीजों को ऑर्गेनाइज करती ताकि लोग इंतशार में ना जाते और आराम से तसल्ली से आटा लेके घर चले जाते? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो अली गौर बलोच साहब बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना चीफ मिनिस्टर, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। मैं इस पे एग्री करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल पावर जितनी उनके पास है उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह की चढ़ाई की गई वो भी उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता। आपने बिल्कुल अरेस्ट करना है इमरान खान साहब को, क्यों नहीं करते? आपके पास क्या अमर माने क्या है? रियासत से ताकतवर कौन है? ना मैं, ना आप, ना अली गौर बलोच भाई। बात यह है कि रियासत अगर चाहती है ना उन्हें गिरफ्तार करना तो मोटरवे 4 घंटे वो सफर करके जाते हैं, 4 घंटे वापस आते हैं, बीच में इंटरसेप्ट कर लें। उनके लिए क्या मुश्किल है मुझे बताइए? कहां से रास्ता बंद नहीं हो सकता जी? ये पाकिस्तान है। यहां पे तो आप बंदा सोया होता है घर में, उसको घर के अंदर घुस के पकड़ लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अदम बर्दाश्त की हदें पार कर रही हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि जी बस होने दें, ऐसे ही अल्टीमेटली डिसाइड हो, मुके रौला के जी बस एक चीज डिसाइड हो जाए, एंड पर चली जाए कि जी ये चीजें सीधी नहीं हो सकती, या फिर एक ही वाहिद हल है इससे निकलने का, इलेक्शन। देखिए, अभी जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपने उनको पकड़ना था तो मोटरवे पे 8, 10, 12, 20 गाड़ियाँ थी, आप पकड़ सकते थे ना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है जानबूझ के, जो नज़र आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो जो बात की जाती है कि जी हमारे पास अभी जो सिचुएशन है वो पुलिस और वो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और फिर कहीं पे जी इस सिचुएशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि जी कहीं वॉर लाइक सिचुएशन बना दी जाए, फिर 6 महीने की जगह साल हुकूमत को तवालत दी जाए। ये बातें हुई हैं ना, ये बातें रिकॉर्ड पे हैं। आइन मैटर नहीं करता, आइन तो देखा जाएगा जब अदालत में टॉस होगा, आइन अदालत से इलेक्शन कमीशन से अदालत, तो वो एक पिंग पोंग चलती रहेगी, नोबॉडीज बॉदर्ड। बात वही है ना कि जी असल जो बात है कि आइन को फिलहाल बंद कर दें, ले जाएं आगे। अब जो बात हो रही है कि जी इलेक्शंस नहीं होने दिए जा रहे इसलिए कि हुकूमत ने बड़े टफ मेजर्स ले लिए हैं, तो अब जब तक वो रिलैक्स मतलब नहीं होंगे तो इलेक्शंस नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, अरसलान रफीक भट्टी साहब और अली गौर बलोच साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।